Good morning student, Pranam. Today I teach you lesson number 7 खाना खजाना चित्रपट स्टैंडर्ड 5 हिंदी चैप्टर 7। अब देखो बेटा, इस एक पिक्चर में आपको बहुत सुंदर सा पिक्चर्स है। उसमें देखो क्या क्या है, मैं आपको पिक्चर समझाती हूँ। पिक्चर में है एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां हैं, दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस पिक्चर में आपको सब दिखाई दे रहा है ना। देखो अच्छे से, ओके। अब इसको मैं एक बार फिर से आपको रीड करके सुना रही हूँ। यह एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां हैं, दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने बॉक्स में लिखिए। 1 नंबर में फल और सब्जियां हैं। अब ऑप्शन में है डिब्बे, बाल्टी, टोकरी और अलमारी। ओके, अब इन 4 ऑप्शन में से राइट जो आपका आंसर है वो होगा टोकरी, कि टोकरी में फल और सब्जियां है। सेकंड है आपका रसोई घर में बहुत सारे होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों? बर्तन होते हैं, साधन होते हैं, चूल्हे या डिब्बे। तो रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। 3 नंबर है लड़का खा रहा है। लड़का खा रहा है, तो लड़का क्या खा रहा है? तो फल खा रहा है, सब्जी खा रहा है, बर्तन या खाना। तो हम डी पर राइट करेंगे खाना। लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में का चूल्हा है। तो रसोई घर में किसका चूल्हा है? तो गैस का चूल्हा है। ओके, रसोई घर में रसोई बना रही है। कौन रसोई बना रही है? तो रसोई घर में माता रसोई बना रही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का भोजन कर रहा है, माता के पास बैठा है या पानी पी रहा है? तो राइट आंसर आएगा भोजन कर रहा है। 2 नंबर है पानी का बर्तन किसके पास है? चूल्हे के पास है, लड़के के पास है या अलमारी के पास? तो राइट आंसर आपका आएगा अ, चूल्हे के पास है। दादी माँ के बाद ब्लैंक से पूरा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो आपको क में राइट करना है, पुस्तक पढ़ रही है। 4 नंबर माता। अब देखो इसमें ऑप्शन में से अ, ब, क, तो क का आंसर राइट है। गैस के चूल्हे के पास बैठी है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डालियाँ, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। 2 नंबर टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां हैं। टोकरी में कौन से फल हैं? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल हैं। खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपके रसोई घर में क्या क्या है और जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है, जो इस रसोई घर में नहीं है। 4 नंबर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो कोष्टक में लिखा है उबालकर, सेककर या तलकर। ओके, नंबर 1 है बेसन के पकोड़े बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तो तल कर बनाए जाते हैं।
गेहूं की रोटी बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है गेहूं की रोटी? तो गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है। ओके। चाय बनाई जाती है। तो चाय कैसे बनाई जाती है? तो चाय उबाल कर बनाई जाती है। अब क्वेश्चन देखो 5 नंबर है कि क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकते हैं? खाना कौन कौन पका सकते हैं? तो खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी और मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। वह रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? बताइए। अब देखो, सब्जी काट कर हम मदद कर सकते हैं, रोटी बेलकर हम मदद कर सकते हैं, आटा गूंथकर हम मदद कर सकते हैं, बर्तन साफ करके हम मदद कर सकते हैं, घर की सफाई करके हम मदद कर सकते हैं, मटके में पानी भरकर हम मदद कर सकते हैं, है ना। बाजार से सब्जी लाकर, अनाज साफ कर कर, यानी घर में हजारों काम होते हैं, है ना। काम की कोई कमी नहीं होती घर में। घर पे बहुत सारे काम होते हैं, पूरा दिन मम्मी काम करती रहती है ना। तो हम भी किसी न किसी रूप से घर में काम में मदद कर सकते हैं। ओके। अब 6 नंबर देखिए, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण, लड़का स्कूल जा रहा है। अब लड़के हैं, तो लड़के यानी हुआ प्लूरल, है ना। लड़का एक, लड़के ज़्यादा, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। 1 नंबर में है घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कमरा, यहाँ एक कमरा है, कमरे वहाँ बहुत से कमरे हैं। पंखा चल रहा है, सारे पंखे बंद हैं। हाँ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सारे पंखे चल रहे हैं। कि पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं। फलों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। अब देखो कोष्टक में कौन कौन से हैं? केला, फालसा, नारियल, जामुन, पपीता, अंगूर, शरीफा, ईख, अमरूद, आम, तरबूज, खिरनी, अनार और खरबूजा। इस तरह से आपको आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आपको राइट आंसर ढूंढ के लिखना है। देखिए आप, जैसे 1 नंबर में जामुन लिखा है, तो जामुन को तो जामुन ही कहा जाता है। 2 नंबर में है पपैया, उसे हिंदी में कहा जाएगा पपीता। ओके। 3rd नंबर में है ग्रेविया, तो फालसा, बनाना तो केला, ग्रेप्स अंगूर, कोकोनट तो होगा नारियल। फिर है कस्टर्ड एप्पल, तो उसे बोलेंगे शरीफा, गुआवा तो बोलेंगे अमरूद, मैंगो तो आम, येलोबेरी खिरनी, पोमेग्रेनेट तो अनार, फिर है शुगर क्रेन तो ईख, फिर मस्क मेलन तो खरबूजा और वाटरमेलन तो हो गया तरबूज। ओके। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, सब्जियों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखे। टमाटर, अदरक, बैगन, तुरई, कद्दू, फूलगोभी, रतालू, करेला, बंद गोभी, भिंडी, शकरकंदू, मूली, कुंदरू, लौकी, आलू, चचरीड़ा और जमीकंद प्याज। इस तरह से है। अब देखो 1 नंबर में देखो ब्रिंजल है, तो उसको इंग्लिश नाम दिया हुआ है, आपको हिंदी में लिखना है। ओके। 1 नंबर में ब्रिंजल तो बैगन, फिर पंपकिन तो कद्दू हो गया, कॉलीफ्लावर तो फूल गोभी हो गया, टमाटो का टमाटर आंसर आएगा। फिर है घोसबाई तो हो गया तुरई, जिंजर तो अदरक, याम तो जमीकंद, बीटरग्राउट तो करेला हो गया, कैबेज बंद गोभी, लेडीज फिंगर भिंडी, रेडिश मूली, स्वीट पोटैटो शकरकंद, फिर है गिलोड़ा वेजिटेबल कंद, उसको बोलते हैं कुंदरू। काट में रहेगा लौकी, ऑनियन में प्याज, फिर है बल्बूस रूट यानी रतालू, राउंड ग्राउट तो हुआ चचरीड़ा, पोटैटो यानी हो गया आलू। अब देखो बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। बर्तनों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। इंग्लिश नाम दिए हुए हैं बर्तन के। ओके। अब आपको उसको हिंदी नाम करना है। तो फर्स्ट में है ए पेयर ऑफ पिंसर्स, तो उसको हम सणसी बोलते हैं, जो बर्तनों को उठाने के लिए काम आती है। फिर फ्राइंग पैन है, तो उसे कढ़ाई कहा जाएगा। फिर एक बिग स्पून तो मसालदान, ए रोलिंग पिन और 4 ब्रेड तो बेलन होगा, टंग यानी चिमटा, जार मीन्स जार ही होता है, ए राउंड स्टूल टू सेव ब्रेड तो चौका हो गया, कुकिंग पॉट है तो पतीली हो गया, वेसल फॉर स्पाइस मसालदान जिसमें सारे मसाले हम रखते हैं, स्पून फॉर कुक्ड राइस तो करछी हो गया, स्मॉल लेडल यानी पौनी
ए पॉट फॉर चपाती यानी रोटीदान, जिसमें हम रोटियां बनाकर रखते हैं उसे रोटीदान कहा जाता है। अब देखो प्रवृत्ति आ गया, यहाँ पर है उस प्रवृत्ति में है क्वेश्चन नंबर 1, चित्र पहचान कर नाम लिखिए और खाने के बारे में टिक या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। अब चित्र चीज का चित्र, कौन सी चीज है उसका चित्र दिया हुआ है, उसके आगे नाम लिखना है। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे, इस तरह के ऑप्शन है। अब करेला है तो जो करेला है उसका नाम लिखा गया है करेला, है ना, पिक्चर में दिया है करेले का पिक्चर और उसका नाम लिखना है आपको करेला। अब ये क्या है, मज़े से कोई नहीं खाता, है ना, मज़े से कोई नहीं खाता है करेले को तो खाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे खाना पड़ेगा। ओके, सेब है, सेब क्या होता है, मज़े से खाएंगे। आम मज़े से खाएंगे, जलेबी मज़े से खाएंगे, आइसक्रीम मज़े से खाएंगे, है ना। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोष्टक से सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बॉक्स बना कर दिए हुए हैं, आंसर आपको इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है, कंप्लीट बॉक्स है। ओके, अब यहाँ से आपको ढूंढ करके आंसर नीचे लिखने हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट नंबर में कुंदरू, 2 में लौकी, 3 में अदरक, 4 में हम भिंडी लिख सकते हैं, 5 में तुरई, 6 में जमीकंद, 7 में मूली, 8 नंबर में आलू, 9 में टमाटर, 10 में बैगन, 11 में शकरकंद, 12 में फूल गोभी, 13 में बंद गोभी, 14 में चचरीड़ा, 15 में रतालू, 16 में कद्दू, 17 में प्याज और 18 में है करेला। ओके, इस तरह से 18 नेम हमने कंप्लीट किए। ओके, अब 3 नंबर में देखो नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी लिखिए। अब देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे हैं, जो 2 लड़के हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, साथ में एक पिताजी उनके लेटे हुए हैं जो बहुत परेशान हैं। और फिर पिताजी कहते हैं जाओ बच्चों कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, तो एक बच्चे के हाथ में देखो लकड़ियाँ हैं। अब जो पिक्चर नंबर 3 है उसमें देखो दोनों बच्चे जो बॉयज़ हैं, दोनों लड़के हैं, उनके हाथों में एक एक लकड़ी है जो तोड़ने के लिए कही गई है और आराम से वो लकड़ी टूट जा रही है ना। फिर लास्ट पिक्चर में उनको एक लकड़ी की जगह पर गट्ठर दे दिया है, लकड़ियों का गट्ठर, और कहा तोड़ो। अब दोनों बच्चों के जो दोनों बॉयज़ दिख रहे हैं उन दोनों के बॉयज़ के पसीने छूट रहे हैं, बट वो जो लकड़ियां हैं वो टूट नहीं रही है ना। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो इस कहानी का जो शीर्षक होता है वो शीर्षक निकल रहा है एकता में बल है। हाँ, एकता में बल है, यानी एक साथ रहने से ताकत बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये लकड़ियों के जो पिक्चर नंबर 4 दिख रहा है ना आपको, उसमें जो लकड़ियाँ साथ में है तो वो टूट नहीं रही है ना। तो इसका मीनिंग हुआ कि एकता में बल है, एकता में ताकत है, शक्ति है। हाँ, अब इस कहानी को हम अच्छे से रीड करते हैं कि कहानी किस तरह से आपको लिखनी है। तो कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। जब तक एक एक लकड़ी थी तब तक उन्होंने क्या किया, आराम से तोड़ लिया, लेकिन जब गट्ठर पकड़ाया गया तब वो आराम से तोड़ नहीं सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे ना, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। यानी जब तुम आपस में लड़ते रहोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, और आप जब दोनों जन मिल के रहोगे तो एक ताकत बन जाओगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोनों बच्चों को बात समझ में आ गई कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से हम कमज़ोर हो जाएंगे ना, हमें कोई भी दूसरा भी इंसान हरा सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना ना रहा, है ना। जब बच्चे मिल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, घर में शांति रहती है तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है। अब 4 नंबर है, कोष्टक से अनाज के हिंदी नाम ढूंढ कर निकालिए और नीचे अंग्रेजी नाम के आगे लिखिए। ओके, इस तरह से देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना रखे हैं। अब 1 नंबर में देखते हैं।
उड़द तो उसे उड़द ही कहा जाता है, ज्वार ज्वार, राइस को चावल कहेंगे, मूंग को मूंग कहेंगे, पीस को मटर कहेंगे, तुअर को अरहर कहेंगे, ग्राम को चना कहेंगे, वीट को गेहूं कहेंगे, मेज को मक्का कहेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन 5 है, फलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और इन्हें यहाँ चिपकाइए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। ओके, आपको क्या ढूंढना है, आपको फलों यानी होता है फ्रूट्स के यानी एप्पल, मैंगो, बनाना, कुछ भी आप फ्रूट्स ला सकते हो और उनके पिक्चर्स यहाँ चिपका सकते हो और उनके हिंदी में नाम लिखने हैं। ओके, अपनी मनपसंद के 2 फूल के चित्र चिपकाइए। ओनली 2 फ्लावर्स लाने हैं आपको और चिपकाने हैं, जैसे रोज़ या फिर आपको जो पसंद हो, सनफ्लावर, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ लाना है और लगा देना है और उनके हिंदी में नाम लिखने हैं। ओके बच्चों, अब आपको देखो यहाँ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, मुझे आशा है कि आपको यह पूरा चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, goodbye children.